न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आइंस्टीन और हम लोग ले रहे थे इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस यूनिट। अगर आपको याद हो सीजीएस यूनिट में हमने आपको बताया था n बराबर रख लीजिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स, h की वैल्यू रख लीजिए 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड। अगर हमने मान लिया और जूल में अगर लिखना चाहेंगे तो ये कितनी वैल्यू आती है जानते हैं, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, यानी ये सीधा सीधा वैल्यू हो जाती है। ठीक, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट रखते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 10 कर लीजिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपने निकाला था वी नो दैट क्या होता है, E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा जो आएगा वो किस में आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर में रखें सेंटीमीटर में ही आएगी वैल्यू। तो एन मतलब एन एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पावर 23 मोल इनवर्स 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड और 3.3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये रखा था ना। तो आप गौर से देखिए तो पर सेकेंड तो कैंसिल हो गया ना, हर सेकेंड पर सेकेंड आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपका जो भी आएगी वैल्यू वो लैम्डा किस में दिखाई देगा, सेंटीमीटर। लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी वो आपका सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी भाई, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करने पर ई की वैल्यू कितनी आई थी, ई की वैल्यू आई थी 119.7 इंटू 10 पावर 6 अपॉन लैम्डा इन सेंटीमीटर। लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा और कैलोरी पर मोल, सॉरी अर्ग पर मोल, अर्ग पर मोल हमने ये बताया था, अर्ग पर मोल की वैल्यू आ रही थी। कल आपने कैलकुलेट भी किया था, कल आपने इसको कैलकुलेट भी किया था अगर आपको याद हो तो। अब अगर हम इसी को याद करिए, हमने एक वैल्यू बताई थी, अगर हम रख दें वी नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये आपका जो वैल्यू है ई, ये क्या हो जाएगा 119.7 इंटू 10 की पावर 6 अपान 4.184 इंटू 10 की पावर 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलोरी पर मोल में आ जाएगी। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमने बताई थी, कितनी आई थी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी 2.86 अपान लैम्डा सेंटीमीटर में आ जाएगा। और ये जो है कैलोरी पर मोल, ये एनर्जी की वैल्यू आ गई है। यहां तक हमने आपको बताया कल यहां तक हमने आपको जो है यहां ये वैल्यू आ गई। चूंकि आप देखिए यहां पे आप कह रहे हैं लैम्डा किस में एक्सप्रेस्ड है, लैम्डा इन सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं अगर लैम्डा
if lambda is expressed in एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करें, लैम्डा को हम लोग एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करें, तो लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ये जो ई की वैल्यू है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻। तो अगर इसी को हम लोग रखें तो E इज इक्वल टू 2.86 और लैम्डा रख दीजिए एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ आ जाएगा 10⁸ कैलोरी पर मोल। ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पे हम लोग इस वैल्यू को किलो जूल के टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 119,620 अपान लैम्डा, ये आपका आ जाएगा किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। ये वैल्यू भी होती है, ये वाली वैल्यू भी होती है, बशर्ते आप क्या रखेंगे, जूल में वैल्यू रखेंगे तो। अभी एसआई यूनिट अलग से बता देते हैं आपको। तो हमारा ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है भाई, ये सीधे सीधे ध्यान रखिएगा। अगर हम इसी को किलो कैलोरी में एक्सप्रेस करें, ये कैलोरी में है, किलो कैलोरी में एक्सप्रेस करें तो आपको ये तो मालूम ही है कि 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, वी नो दैट 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 10⁻³ कैलोरी। 10⁻³ कैलोरी होती है। अगर इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसी में से 10⁻³ कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 2.86 इंटू 10⁵ अपान लैम्डा एंगस्ट्रॉम इंटू, ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर मोल। किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। ये वैल्यू जो है किलो कैलोरी में आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी किलो कैलोरी में आएगी। ठीक है भाई। अगर एसआई यूनिट लें, दूसरा देख लीजिए, इन एसआई यूनिट्स की बात करें, अगर हम लोग एसआई यूनिट्स की बात करें मोटर खराब हो गया, आराम से पानी भरना भी, अभी मोटर वाला आएगा तभी सही होगा।
पानी नहीं मिलेगा, तो सही नहीं होगा तो पानी नहीं मिलेगा। एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने आपसे क्या कहा, आवागाद्रो नंबर की वैल्यू तो यही होती है 6.02 2 × 10⁻23 मोल इनवर्स। एच की वैल्यू अगर हम लोग रख लें 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये रख लें। सी की वैल्यू जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रख लें। तो हमारा जो ई की वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू सॉल्व करने पे 0.1197 जूल पर मोल, यानी जूल मोल इनवर्स अपॉन लैम्डा, और लैम्डा किसमें आएगा, मीटर में। और अगर इसी को हम लोग जो है देखें किलो जूल में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख दें 11.97 × 10⁻⁻5। दो डेसिमल इधर ले गए ना, ये डेसिमल इधर ले गए 10⁻2 हो गया और -2 हो गया, और जूल को किलो जूल में बदल रहे हैं तो ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल अपॉन लैम्डा मीटर में। एनर्जी की वैल्यू ये हो गई। और कुछ जान रहिएगा, ये भी सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये तमाम चीज़ें आपको मिलती जुलती रहती हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल होता है। इस वैल्यू फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हम लोग। और किलो जूल में अगर इसको लिखेंगे 96.48 किलो जूल पर मोल लिखते हैं, और इसको लिखते हैं 23.6 किलो कैलोरी। ये सब फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ये डेटा वोटा आपको मालूम होना चाहिए भाई, डेटा की वैल्यू जो है आपको मालूम होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होते हैं, कितने किलो जूल पर मोल होते हैं, कितने किलो कैलोरी पर मोल होते हैं, क्योंकि फोटो केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रिक्वेंटली आपको यूज करना आना चाहिए। एनर्जी की वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को आप यूज करना आना चाहिए। एनर्जी दिया गया है तो आपको लैम्डा निकालना है, वो भी मालूम होना चाहिए। तमाम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सिचुएशन आप देख रहे हैं कि एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्स हैं। एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसका मतलब है लैम्डा की वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस हिसाब से आप जान सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि लैम्डा अगर स्मॉलर है तो द वैल्यू ऑफ आइंस्टीन क्या होगा, इज लार्जर। क्या होगा भाई, लार्जर। अगर लैम्डा स्मॉलर है तो वैल्यू ऑफ आइंस्टीन जो होगा वो लार्जर होगा। ये सीधा सीधा एक रूल है जिनको हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं और समझते हैं।
और जो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है, अगर आप देखिए जो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है डिफरेंट रेडिएशंस का, द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशन इज, क्या होता है, सबसे एक्स रेज, देखिए एक्स रेज इज लेस देन यूवी, एक्स रेज इज लेस देन यूवी, यूवी इज लेस देन विजिबल, विजिबल इज लेस देन विजिबल, इंफ्रारेड, ठीक। Hence, energy of per Einstein, energy of per Einstein of these radiation are as follows, और वो क्या हो जाएगा, एक्स रेज, अब इसी को रिवर्स कर लीजिए, यूवी, विजिबल और इंफ्रा रेड। मतलब ये सेक्वेंस जो होगा आपका, देखिए ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, डिफरेंट रेडिएशन का लिया आपने, एक्स रेज स्मॉलर देन यूवी रेज, स्मॉलर देन विजिबल रेज, स्मॉलर देन इंफ्रारेड, इनकी रेडिएशन इस तरह से डिक्रीज करती है। तो जो एनर्जी ऑफ पर आइंस्टीन ऑफ दीज रेडिएशन होगा, एक्स रेज इज ग्रेटर देन यूवी रेज, इज ग्रेटर देन विजिबल रेज, इज ग्रेटर देन इंफ्रारेड रेज। तो ये आपका जो है कुछ एनर्जी का ट्रेंड है जिसको आपको मालूम होना चाहिए, ये वेवलेंथ का ट्रेंड। तो कहने का मतलब है हम लोग इस आधार पे ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी एनर्जी, जो आइंस्टीन की, जो फोटॉन की एनर्जी, एक मोल फोटॉन की जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हम लोग कैसे बता सकते हैं, वेवलेंथ के कम और ज़्यादा होने के आधार। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ध्यान से देखिए। आइए एक दो थोड़े न्यूमेरिकल इसे देख लेते हैं, डायरेक्ट आता है कभी कभी, छोटे से न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें। क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, and Einstein of energy for radiation, for radiation of wavelength लैम्डा दिया है, वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत बेसिक चीज है, आप इसको सीधे सीधे रख सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 2.86 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम ना, याद है, इंटू 10⁵ किलो कैलोरी पर मोल। तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो अगर आप इसको रखना चाहें तो एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट रख दीजिए, कुछ करना नहीं है इसमें। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.86 इंटू 10⁵ किलो कैलोरी पर मोल अपान, यहाँ कितना आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम
ये आपका सीधे सीधे निकल आएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो हमारे ख्याल से न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसको लिखना चाहें तो हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर 3 ना, 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 286/4। तो जो भी वैल्यू आएगी 4 28 1 4 5 6 20 किलो कैलोरी पर मोल, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। कोई बहुत पेचीदा न्यूमेरिकल नहीं रहता इसका। कोई बहुत ऐसा न्यूमेरिकल नहीं रहेगा जिसमें आपको हैरानी परेशानी होगी। एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, इसको लगाइएगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, इसको आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए होमवर्क के लिए। इफ द वैल्यू ऑफ एन आइंस्टीन इज, if the value of an Einstein is 72 kilocalorie, 72 kilocalorie, calculate the wavelength of light. Calculate the wavelength of light. तो यहाँ एनर्जी दिया है, लैम्डा पूछ लिया आपसे, यानी ये वैल्यू दी गई, लैम्डा पूछ लिया है। तो लैम्डा जो भी आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपकी जो आएगी वो 3972.2 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लो। Calculate the value of Einstein. Calculate the value of Einstein in kilojoules. In kilojoules for orange light. For orange light with lambda is equal to 600 nanometer. ये भी होमवर्क है, इसको तो आप लगाइएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आइंस्टीन, वैल्यू ऑफ Einstein in electron volts for radiation of frequency दिया 3 × 10 की पावर 13 सेकेंड इनवर्स। आपने कहा स्टार्क आइंस्टीन लॉ में, अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन लॉ, अभी आपने एक बात कही थी, अगर याद हो तो, उसमें कहा था कि अगर एक रिएक्टेंट होगा तो ये एक फोटॉन एनर्जी यानी एचन्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एचन्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। हमने बताया था ये एक्टिवेट हो जाएगा ना। तो ये एक्टिवेट होगा, तो कहा आपने कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ईच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 1 फोटॉन, एक फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। ये तो कहा था ना, ठीक। 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन, एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यानी एक फोटॉनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है।
तो हमने यहाँ पे आपसे कहा था ढेर सारे मॉलिक्यूल अगर हो जाए, ढेर सारे मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे हो जा रहे हैं तो ढेर सारे मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब करेंगे फोटोनिक एनर्जी। इस तरह से ढेर सारे एटम्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक मोल एटम्स ले लिया जाए, एक मोल एटम्स ले लिया जाए तो यहाँ पे ये कहा गया कि जितने भी एटम्स होंगे सब एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक जैसे इंटेंस हम लोग ले रहे हैं फॉर ए लेजर बीम, फॉर ए लेजर बीम, अगर हम लेजर बीम यूज कर लें, लेजर बीम यूज करते हैं, कोई लेजर यूज करते हैं और उसके बीम को, तो आपको मालूम होता है ये काफी एक्सट्रीमली इंटेंस होता है, एक्सट्रीमली इंटेंस, एक्सट्रीमली इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी इंटेंस मतलब होता है, कंटेंट होता है ये। और आप जानते हैं इन सिचुएशन में दिस लॉ इज नॉट वैलिड, दिस लॉ इज नॉट वैलिड। जैसे हमने लिया यहां पे रिएक्टेंट A प्लस 3H न्यू, A प्लस 3H न्यू, और ये बन जाए A स्टार एक्टिव। तो यहां पे स्टार्क आइंस्टीन लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, और करिएगा यहां पे स्टार्क आइंस्टीन लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। क्यों भाई, कौन बता सकता है स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्यों एप्लीकेबल यहां पे नहीं हो रहा है? सर HNO की वैल्यू ज्यादा है, एक ही एनर्जी ले सकता है, वो यहाँ पे 3HNO है। हाँ, यही चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंगल एटम है और सिंगल एटम जो है 3 मोल फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, 3 मोल। जबकि आपने स्टार्क आइंस्टीन में क्या कहा, ईच एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सिंगल फोटोन, सिंगल क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो यहां पे आप बताएंगे कि बिकॉज सिंगल रिएक्टेंट absorb 3 moles of photon, 3 moles of photon, ठीक, 3 moles of photon। that's why Stark Einstein law is not valid। इसीलिए स्टार्क आइंस्टीन लॉ जो है वो वैलिड नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। दैट्स वाई स्टार्क आइंस्टीन लॉ इज नॉट वैलिड, स्टार्क आइंस्टीन लॉ इज नॉट वैलिड। हमने क्या कहा, ये आपका जो है स्टार्क आइंस्टीन लॉ कहां अप्लाई कर सकते हैं उसको हमने आपको बताया। हमने लेजर बीम के लिए कहा स्टार्क आइंस्टीन लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि काफी इंटेंस है, वहां ज्यादा फोटोनों की संख्या आएगी और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और हमारा स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या है, एक सिंगल एटम एक सिंगल फोटोन को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, तो हमारे ख्याल से इतनी चीजों को आज पढ़ डालिए, ठीक है। और साथ ही साथ फीस पाटा भी जमा कर दीजिए भाई। आप तो बहुत दिन हो गया, आप लोग फिर भी 6 लोगों ने मैक्सिमम जमा किया है बस। तो आप मैक्सिमम जो है 2-3 दिन के अंदर, आज 25 तारीख कहा गया था, 25 तारीख का आप मैसेज भी पढ़े होंगे, डाल दीजिए, उसमें देख लीजिए और फीस जमा कर दीजिए भाई, ठीक है। थैंक यू।
तो इतनी बातें आप पढ़ डालिए। इसके आगे हम लोग क्वांटम यील्ड, क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा जाएगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।